गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रजनी मैम कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है लंप सम। ठीक है ना। हमने आपको दो कंडीशन बताई थी। एक कंडीशन बताई थी कि या तो कंपनी आपसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट लेगी, ठीक है, या तो कंपनी आपसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट लेगी। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या बताया था अभी हमने आपको कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। ठीक है, जो अभी तक आपने फर्स्ट टू 5 तक क्वेश्चन करे। अब इसके बाद कंपनी या तो आपसे लंप सम लेगी। तो लंप सम में हमने आपको क्या बताया था कि 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये वाले, तो कंपनी कह रही है पूरा पैसा हमें एक साथ दीजिए, मतलब 1 लाख रुपीज़ हमको एक साथ दीजिए। कोई हमें कुछ पैसा एप्लीकेशन, कुछ अलॉटमेंट, कुछ फर्स्ट कॉल, कुछ सेकंड कॉल, ऐसे हमें इंस्टॉलमेंट में नहीं लेना है, हमें तो पूरा पैसा 1 लाख रुपीज़ आप एक साथ पे कीजिए। स्टूडेंट्स, इस कंडीशन को हम बोलते हैं लंप सम। अब इसके लिए हमने आपको जनरल एंट्री भी तो हमने बताया था कि इसके लिए कैसी जनरल एंट्री प्रिपेयर की जाती है। स्टूडेंट्स देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट ये हो गया आपका। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, सपोज की इक्विटी है तो इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, टू शेयर होल्डर अकाउंट। बताया था हमने कि जब लंप सम होता है तो क्या जनरल एंट्री प्रिपेयर की जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, या शेयर होल्डर बीइंग क्या लिखते हैं हम, बीइंग होल अमाउंट रिसीव इन लंप सम। ठीक है, ये बनती है दूसरी एंट्री, इसी को देख के रिपीट होती है। स्टूडेंट्स क्या बनती है वो, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, जो भी हो नेम उसके, शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग whole amount transferred to equity share capital account। ठीक है स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल तो बात समझ में आई कि जब भी हम पूरा का पूरा पैसा एक साथ रिसीव करेंगे तो हमारी जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, और दूसरी बनेगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने बताया था इसमें एक एंट्री और भी बन सकती है, कैसी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि हम होल्डर की जगह शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी एंट्री क्या बन जाती, शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हम दोनों एंट्री ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम आपको पहले जब फर्स्ट वीडियो था, सेकंड वीडियो सेंड किया था हमने, उसमें आपको क्लियर कर चुके थे कि जो एंट्री बनती हैं वो 2 तरीके से बनती हैं। एक तो इंस्टॉलमेंट में बनती है, एक लंप सम बनती है। अगर इंस्टॉलमेंट में बनती है तो आपको पहले एप्लीकेशन पे करना पड़ता है, अलॉटमेंट पे करना पड़ता है, फर्स्ट कॉल पे करनी पड़ती है, सेकंड कॉल पे करनी पड़ती है। परंतु जब लंप सम होता है तो सिर्फ हम 2 ही एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए हम फटाफट इसका क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब हमको लंप सम प्रिपेयर करनी होती है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, दीक्षित लिमिटेड इशूड 12% 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each at payable, all amount is received in lump sum
पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। क्या कहा गया है कि दीक्षित लिमिटेड के पास में कितने परसेंट वाले 12% वाले प्रेफरेंस शेयर थे। तो हमने यहाँ पे एंट्री तो यही बनाई, पर कितने परसेंट वाले थे, 12% वाले प्रेफरेंस शेयर थे। तो हमने स्टूडेंट देखिए क्या करा, 2 शेयर होल्डर की जगह नीचे क्या लिखेंगे, 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम, 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है ना, टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बीइंग होल अमाउंट ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए स्टूडेंट्स कितना अमाउंट पुट करेंगे हम, 15,000 है। कैसे क्वेश्चन पहुंचाने, क्योंकि क्वेश्चन में ना तो एप्लीकेशन दी थी, ना अलॉटमेंट दी थी, ना फर्स्ट कॉल ना सेकंड कॉल, तो हम तुरंत समझ गए कि ये पूरा का पूरा जब हमें पे करना है लमसम में, तो ये लमसम ही है। तो हमारा कितना हो गया, 1,50,000 ये, 1,50,000 ये, इसमें भी सेकंड एंट्री में भी 1,50,000, 1,50,000, ये हमारा टोटल हो गया कितना, 3 लाख, ये हो गया स्टूडेंट हमारा। तो आपने देखा कि लमसम की एंट्री कितनी इजी होती है, और एमपी बोर्ड में इसका एक क्वेश्चन आता ही है, इसलिए हमें क्वेश्चन अच्छे से करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वो भी शायद लमसम का ही है। हम पढ़ते हैं, फिर आप समझना कि लमसम है कि नहीं। देखिए, मेहता एंड कंपनी इशूड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100। फुल पेमेंट ऑफ दिस शेयर विल बी पेड ऑन एप्लीकेशन। देखो पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही पेड कर दिया, फिर हमको कभी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दी, तो हम तुरंत समझ गए कि ये भी लमसम ही है, ठीक है ना। तो अब क्या कहा है, ऑल शेयर्स टेकन अप एंड पेड बाय पब्लिक पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन, कि पूरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्वेश्चन क्या कहा गया है। मेहता एंड कंपनी इशूड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। फुल अमाउंट ऑफ दिस शेयर विल बी पेड ऑन एप्लीकेशन। ऑल दिस शेयर वर टेकन अप एंड पेड बाय द कंपनी पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हम समझ गए कि पूरा पैसा उन्होंने एप्लीकेशन के साथ ही रिसीव कर लिया, कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कोई अलॉटमेंट नहीं दिया, तो हमें क्लियर हो गया कि ये तो लमसम ही है। लमसम है, वो भी उसमें इक्विटी शेयर दिए हुए हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन करा था वो प्रेफरेंस शेयर से करा था, तो देखिए अब हम इक्विटी शेयर से कैसे करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर बीइंग होल अमाउंट रिसीव इन लमसम, ठीक है, जनरल एंट्री, क्योंकि इसमें इक्विटी शेयर्स हैं तो हमने इक्विटी शेयर होल्डर करा। पिछले वाले क्वेश्चन में प्रेफरेंस थे तो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर करा था। अब सेकंड है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग होल अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि अमाउंट कितनी है। तो इसमें से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें अमाउंट दी हुई है 5,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ ईच। कितने हैं, 5,000 है, 10 रुपीज़ ईच है, तो कितना हो गया 50,000 और 50,000, टोटल हमारा कितना हो गया 1 लाख। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वाई लिमिटेड द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड इज 20 lakhs which is divided into 12,000 equity shares of 100 each and 8,006% preference shares of 100 each. The company issued 8,000 equity share and 3,006% preference share. All money was received in lump sum. Pass necessary general entries in the book of Y Limited. यहाँ पर भी क्या कहा गया है स्टूडेंट,
यहाँ पर भी आपको लमसम ही कहा करना है पेड हमको, लेकिन यहाँ पे क्या बता दिया है, यहाँ पे हमको जो शेयर ऑथराइज कैपिटल है वो उसको डिवाइड कर दिया इक्विटी में भी और प्रेफरेंस में भी। मतलब अभी आप जो न्यूमेरिकल कर रहे थे, इससे पहले करा था तो वो सिर्फ प्रेफरेंस का था, इसके बाद जो करा था अब ये जो करा है वो इक्विटी का है, लेकिन अब इसमें हमको इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम देखते हैं फटाफट कि उसको अगले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन का एक वर्किंग नोट तैयार करना है जिससे हमें समझने में आसानी हो। क्वेश्चन में कहा है कि 20 लाख जो है वो आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, ठीक है ना। इस 20 लाख को उन्होंने कैसे डिवाइड करा है, 12,000 इक्विटी शेयर में, ठीक है, और 8,000 प्रेफरेंस शेयर में। प्रेफरेंस शेयर में, ठीक है, कितना कितना 12,000 प्रेफरेंस शेयर और 8,000, तो 12 और 8 कितने हो गए 20,000। और अगर 100 वाले हैं 100 से इंटू करोगे तो 20 लाख हो गया, ठीक है। तो यही कंडीशन कही थी कि ये 100 रुपीज़ वाले हैं, ये भी 100 वाले हैं, तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 12,000 इंटू 100 12 लाख, 8,000 इंटू 100 8 लाख, तो 8 लाख और 12 लाख 20 लाख हो गए। अब कह रहे हैं वो इसमें से कि जो 12,000 है इसमें से पब्लिक को इशू करे हैं उन्होंने 8,000, और 8,000 में से पब्लिक को इशू करे हैं 3,000। तो आपको इंटू किस किस से करना है, 8,000 इंटू 3,000 जो पब्लिक को इशू करते हैं। तो चलिए अब हम इसकी जनरल एंट्री प्रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि इसको हमें कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ है, इक्विटी और प्रेफरेंस भी। तो हमने देखा कि कैसे दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कितने के हैं 6% वाले, तो हमने जनरल एंट्री बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, जैसे आप बनाते थे एक एंट्री में, लेकिन अभी एक और है, तो 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, दोनों को कंबाइंड बना लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में हमने नरेशन के बीइंग होल अमाउंट रिसीव इन लमसम। अब इक्विटी कितने पब्लिक में इशू करे हैं 8,000 इंटू 100 ईच, और प्रेफरेंस कितने इशू करे हैं 3,000 इंटू 100 ईच। तो 8,000 इंटू 100 ईच तो 8 लाख हो गया, 3,000 का 3 लाख हो गया, टोटल हो गया 11 लाख, ठीक है। अब दूसरा हमने देखा कि इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, अब अलग अलग कर लेंगे, पहले ये वाली एंट्री को अलग ले आए, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कितने के हमारे 8 लाख के, तो हमने 8 लाख वैल्यू पुट कर दी। ऐसे फिर दूसरा है प्रेफरेंस शेयर, कितने प्रेफरेंस 6% प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने के हैं प्रेफरेंस शेयर 3 लाख के, तो हमने 3 लाख वैल्यू पुट कर दी। ये हमारा टोटल हो गया। कोई डाउट लगा स्टूडेंट, तो बात समझ में आई आपको कि इसमें हमें पहले क्वेश्चन में जब दिया था तो उसमें केवल प्रेफरेंस शेयर दिया था तो हम प्रेफरेंस शेयर लिख रहे थे, फिर दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें इक्विटी शेयर दिया था, हमने इक्विटी शेयर से सॉल्व करा था। लेकिन ये जो क्वेश्चन में है इसमें इक्विटी और प्रेफरेंस हमें दोनों दिया हुआ है, इसलिए हमने दोनों को बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और जो पब्लिक में इशू करते हैं तो पब्लिक में 12 और 8 दिए तो थे, लेकिन पब्लिक में 12 में से 8 और क्या बोलते हैं 8 में से 3 लाख पब्लिक में इशू किए हुए थे, हमने वही के वही लिख दिए। उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ पे ये दोनों एंट्री हमने कंबाइन नहीं बनाई, दोनों सेपरेट सेपरेट बनाई हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर की अमाउंट जो ट्रांसफ़र होगी वो इक्विटी शेयर कैपिटल में होगी, प्रेफरेंस शेयर की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में होगी। तो स्टूडेंट्स आज हमारा लमसम वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अंडर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।